आज मैं शास्त्री तृतीय वर्ष में निर्धारित दैवज्ञ सूर्य द्वारा प्रणीत नृसिंह चंपू के विषय में चर्चा करूंगी। तो सर्वप्रथम चंपू काव्य पर चर्चा करने के पूर्व काव्य के किस भेद के अंतर्गत चंपू काव्य आता है इसकी चर्चा करूंगी। तो काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद किए जाते हैं। दृश्य काव्य में रूपक तथा उपरूपक आते हैं। श्रव्य काव्य के प्रबंध और मुक्तक तथा प्रबंध काव्य के महाकाव्य, खंडकाव्य आदि भेद किए जाते हैं। श्रव्य काव्य के लिए पद्य, गद्य और गद्य पद्य मिश्रित शैलियाँ अपनाई जाती रही हैं। गद्य पद्य मिश्रित शैली में निर्मित काव्य ही मिश्र काव्य कहलाता है। प्रबंधात्मक मिश्र काव्य का अंग चंपू काव्य है। अब बात आती है कि चंपू शब्द की क्या व्युत्पत्ति है। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत प्रबंधात्मक मिश्र काव्य का एकमात्र एवं सर्वोत्कृष्ट अंग चंपू काव्य है। चंपू शब्द की व्युत्पत्ति चुरादिगण के गत्यर्थक चपि धातु से उ प्रत्यय लगाकर चंपयति इति चंपुः की गई है। हरिदास जी भट्टाचार्य ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान् विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चंपुः। इस व्याख्या के अनुसार जो हरिदास जी ने बताई है, अन्य काव्यों की भांति चंपू काव्य में भी सहृदय हृदय को चमत्कृत, विस्मित, पवित्र और प्रसन्न करने की अद्भुत क्षमता होनी चाहिए। आचार्य दंडी ने चंपू काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत् विस्तरः गद्य पद्य मयि काचित् चंपूरित्य अपि विद्यते। काव्यादर्श के 1:31 में उन्होंने ये परिभाषा दी है। और हेमचंद्र और वाग्भट्ट ने चंपू काव्य की विशेषताओं में मिश्र शैली के अंतर्गत सांग और सोच्छ्वास होना भी जोड़ा है। गद्य पद्य मयि सांग का सोच्छ्वासा चंपू। भोज ने स्वयं चंपू रामायण की रचना की है, किंतु उन्होंने भी चंपू के भीतर वाद्य और संगीत के समन्वित माधुर्य के सदृश गद्य पद्य के मिश्रित आनंद की ही चर्चा की है। आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण 6/336 में चंपू की परिभाषा देते हुए कहा है
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते। तो इन सभी के आधार पर चंपू के विषय में कहा जा सकता है कि चंपू काव्य गद्य पद्यमय होता है, वह अंकों के सहित होता है, वह उच्छ्वासों में विभाजित होता है, उसमें उक्ति प्रत्युक्ति नहीं होती और वह विस्कंभक शून्य रहता है। अब चंपू काव्य के वर्ण्य विषय के विषय में अगर विचार करें तो चंपू काव्य का वर्ण्य विषय निश्चित नहीं है। इसके मूल स्रोत पुराण हैं, परंतु सामान्य घटनाएं भी इसका वर्ण्य विषय बन सकती हैं। चंपू काव्य का नायक देवता, गंधर्व, मानव, पक्षी, पशु कोई भी हो सकता है। चंपू काव्य का अंगी रस वीर, श्रृंगार और शांत में से कोई भी हो सकता है। अन्य रसों का प्रयोग अंग रूप में हो सकता है। चंपू काव्यों में वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का उपयोग किया जा सकता है। अगर आवश्यकता हो तो इसमें गीतों का भी समावेश हो सकता है। अब बात आती है नृसिंह चंपू। तो संस्कृत साहित्य में नृसिंह चंपू नाम की 4 रचनाएं हैं। इनके रचयिता हैं केशव भट्ट, श्री नारायण, दैवज्ञ पंडित सूर्य, आचार्य संकर्षण। परंतु इन चंपूकारों में से दैवज्ञ पंडित सूर्य एवं पंडित केशव भट्ट प्रणीत रचनाएं ही उपलब्ध हैं इस समय। पंडित केशव भट्ट प्रणीत नृसिंह चंपू, जिसका दूसरा नाम प्रहलाद चंपू भी है, की रचना 1684 ईस्वी में हुई है। इसमें 6 स्तबक हैं, जिनमें प्रहलाद एवं नृसिंह अवतार की सुप्रसिद्ध पौराणिक कथा वर्णित है। इस कृति में एक बात ध्यान देने की है कि इसमें प्रहलाद के पिता का नाम उत्तमपाद दिया हुआ है। अगर अब दैवज्ञ सूर्य के विषय में बात करें तो इनके समय के विषय में, तो इनका काल अनिश्चित है। A.N. दासगुप्त और S.K. डे के संस्कृत साहित्य के इतिहास में दैवज्ञ सूर्य विरचित कंसवध नामक नाटक का भी उल्लेख है। और 16वीं शताब्दी का मध्य भाग इनका रचनाकाल मानने में कोई आपत्ति नहीं है। संगीत आगम काव्य नाटक पटु दैवज्ञ सूर्य ने चंपू काव्य के अंत में स्वयं अपना परिचय दिया है। इसमें कहा है कि गोदा तटवर्ती वारिया नामक नगर में भारद्वाज कुलोत्पन्न नागनाथ के पौत्र एवं ज्ञानराज के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ है। इनकी अन्य कृतियों में लीलावती और बीजगणित की टीका उपलब्ध होती है। अपने ग्रंथों की नाम की गणना में इन्होंने
लीलावती टीका नाम की गणना इन्होंने लीलावती टीका के अंत में की है। इन्होंने लीलावती की टीका के अंत में भी अपना परिचय दिया है। वार्या के स्थान पर वहाँ पर पार्या नाम दिया गया है। अब नृसिंह चंपू के कलेवर पर विचार करें तो नृसिंह चंपू में कुल 5 उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छ्वास में केवल 10 श्लोक हैं जिसमें बैकुंठ एवं नृसिंह की स्तुति की गई है। द्वितीय उच्छ्वास में नृसिंह हिरण्यकश्यप द्वारा अपने पुत्र प्रहलाद को दी गई विविध यातनाओं का वर्णन है। तृतीय उच्छ्वास में नृसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। चतुर्थ उच्छ्वास में देवताओं सिद्धों द्वारा नृसिंह की स्तुति तथा अंतिम और पंचम उच्छ्वास में नृसिंह की प्रसन्नता एवं शांति का वर्णन है। इसमें कुल 76 श्लोक हैं। कवि की अपनी उक्ति के अनुसार इस चंपू में क्रमशः भयानक, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत, हास्य, करुण, श्रृंगार और शांत रसों का समावेश किया गया है। इस प्रकार पंडित दैवज्ञ सूर्य ने सभी रसों का एकत्र आस्वादन कराने का प्रयत्न किया है पाठकों को। तो इस प्रकार यह नृसिंह चंपू के 5 उच्छ्वासों का वर्णनीय विषय बताया गया।